प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिसमें हमने आपकी पाठ्य पुस्तक के चौथे अध्याय कवि देवदत्त के कर्तृत्व, व्यक्तित्व, उनकी काव्यगत विशेषताएं और साथ ही आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित उनके 5 पदों पर हमने विस्तार से बातें की थी, विस्तार से चर्चाएं की थी। आपकी पाठ्यपुस्तक में कुल 8 कवियों की कविताएं संकलित हैं, जिसमें हमने प्रथम कवि केशवदास, दूसरे कवि के रूप में बिहारी, तीसरे कवि के रूप में घनानंद और चौथा कवि हमने आरंभ किया है देवदत्त। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले तीनों कवियों पर मैंने 3 मॉडल आंसर भी पीडीएफ नोट्स बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए थे। साथ ही ऑनलाइन वीडियोज में भी मैंने उनको काफ़ी विस्तार से समझाते हुए उनकी विषय वस्तु पर चर्चा की थी। आज हम उसी देवदत्त कवि के जो आरंभिक हम 5 पदों को हम पढ़ चुके हैं पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में, उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम उनके 6ठे और 7वें पद का हम इस ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, पहली पंक्ति है, ऐसी जो हो जानती कि जह तू विषय के संग, ऐरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ दो। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि जो है अपने मन को समझा रहे हैं, यानी मन को वो कह रहे हैं बार बार कि तू विषय वासनाओं के पीछे इस तरह से दौड़ेगा, ये मुझे पता नहीं था। यानी संसार में कई तरह की विषय वासनाएं व्याप्त हैं, मोहमाया व्याप्त है, जिसमें है मन। तू चंचल होकर के, अस्थिर होकर के तू उनके पीछे दौड़ रहा है और प्रभु भक्ति से तू रहित हो गया। तो कवि कह रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मन, यदि मैं पहले ही ऐसे जान लेता कि तू विषय वासनाओं के पीछे दौड़ेगा तो मैं पहले से ही तेरे हाथ पांव तोड़ देता। नीचे की पंक्ति में यही तो लिखा है, अरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ दो, अर्थात हे मेरे मन, तेरे हाथ पांव तोड़ देता, इसलिए तू हाथ पांव तोड़ने के बाद तू विषय वासनाओं के पीछे नहीं दौड़ पाता, यानी पंगु बन के एक जगह बैठ जाता। यहाँ हाथ पांव तोड़ने का तात्पर्य मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को वश में करना, मन को पूरी तरह से वश में करना। और मन जब वश में होता है तो वो विषय वासनाओं के पीछे नहीं दौड़ेगा। मन को यदि कवि जिस ओर मोड़ना चाहेंगे वो उस ओर मुड़ जाएगा, यानी दूसरी ओर कवि मोड़ना चाह रहे हैं मन को, कृष्ण की भक्ति की ओर, ईश्वर की भक्ति की ओर, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करेंगे तभी जीवन सफल हो पाएगा। अगली पंक्ति है यहाँ पर, आजू आजू लो हों कत नर नहन की नाही सुनी। आजू लो यानी आज तक हे मन तू अनियंत्रित होकर के विषय वासनाओं के पीछे दौड़ता रहा और आज तक तूने किसी की नहीं सुनी। हो यानी मैं, कत यानी कितने ही नर नहान, यानी कहने का तात्पर्य राजाओं महाराजाओं के समक्ष मैं गिड़गिड़ाता रहा, ठीक है, कि नहीं सुनी, फिर भी तूने किसी की नहीं सुनी। मैं यानी हे मन, तेरे वास्ते मैं राजा महाराजाओं के सामने भी गिड़गिड़ाता रहा कि विषय वासनाओं का भोग ये करता रहेगा, लेकिन तेरे के अनुसार मैं चला, लेकिन आज तक तूने किसी की नहीं सुनी, न मेरी सुनी। नह सो निहारी हारी वदन निहोर तो, नह से यानी प्रेम से मैंने तेरी ओर निहारा, तेरी ओर देखा, प्रेम से तुझे समझाया कि तू इस विषय वासनाओं के पीछे मत दौड़। कई राजा महाराजाओं ने भी मुझे समझाया कि अपने मन को नियंत्रण में कर, लेकिन तेरी वजह से मेरे को उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, लेकिन फिर भी तू अभी तक नहीं मान पाया है। तो मैं तेरे इस सुंदर मुख को देख करके तेरे समक्ष अनुनय विनय की, निहारी यानी तेरे को देखा मैंने, परखा, और तेरे समक्ष मैं हार गया हूँ। बदन निहोर तो यानी मुख देखता रहा, यानी तेरी तरफ ताकता रहा कि कभी न कभी तो तू मेरे वश में होगा, लेकिन तू वश में नहीं हुआ। अत्यधिक चंचल, अनियंत्रित होकर के इन विषय वासनाओं के पीछे तू दौड़ता रहा है। अगली पंक्ति में, चलन न दे तो देव, कवि कह रहे हैं देवदत्त, यदि मुझे पहले ही पता होता कि तू इस तरह से विषय वासनाओं का भोग करेगा और परमपिता परमेश्वर ईश्वर की भक्ति से रहित होकर के उनसे भूल जाएगा, ये चीज़ मुझे पहले ही पता होती तो चलन न देतो, अर्थात तुझे इस तरह से चंचल नहीं होने देता और विषय वासनाओं के पीछे दौड़ने नहीं देता। देव
चंचल अचल करी, अर्थात देव कवि कह रहे कि मैं इस चंचल मन को जो विषय वासनाओं के पीछे दौड़ रहा है इसको अचल कर देता, पर्वत की तरह स्थिर कर देता, अर्थात मेरे मन को मैं पहले ही वश में कर लेता। यदि मुझे पहले ही पता होता कि ये इतना चंचल बढ़ कर के विषय वासनाओं में इतना डूब जाएगा जो मेरे जीवन को असफल कर डालेगा। फिर कवि कह रहे हैं यदि पहले पता होता तो इस तरह से मैं तुझे विषय वासनाओं के पीछे नहीं दौड़ने देता, ईश्वर भक्ति में तुझे लगा देता। चाबुक चिताबनीन मारी मुंह मोड़ तो, अर्थात तुझे चाबुक चिताबीन यानी चेतावनी रूपी चाबुक से तुझे डराता, तुझे धमकाता और तेरा जो विषय वासनाओं के प्रति जो मुख है उस मुख को मैं दूसरी ओर विमुख कर देता, यानी ईश्वर की भक्ति के प्रति मोड़ देता। तुम्हारी मुंह मोड़ तो, अर्थात कहने का तात्पर्य चेतावनी रूपी तुझे चेतावनी दे करके चेतावनी रूपी चाबुक से तुझे डरा करके धमका करके तेरा मुंह जो है विषय वासनाओं से हटा करके ईश्वर की भक्ति की ओर मोड़ देता, जिससे मेरा जीवन सार्थक और सफल हो जाता। फिर ईश्वर भक्ति की ओर मोड़ने के उपरांत कवि क्या करना चाह रहे हैं, भारो प्रेम पातर, प्रेम रूपी पत्थर, कृष्ण की भक्ति का प्रेम रूपी पत्थर तेरे गले में बांध देता। नंगाड़ो दे, यानी नंगाड़ा बजा बजा करके, यानी डंके की चोट, खुलेआम विषय वासनाओं से तुझे विमुख करके तेरे गले में कृष्ण की भक्ति रूपी भारी पत्थर बांध देता, ताकि तू विषय वासनाओं की ओर नहीं जा सके। गरेसो यानी गले से, बांधी यानी बांध देता, यानी खुलेआम डंके की चोट नंगाड़ा बजा करके कृष्ण की भक्ति रूपी प्रेम भारी प्रेम का पत्थर तेरे गले में बांध देता, यानी विषय वासनाओं से अधिक एक तरह से हे मन तुझे मैं ईश्वर की भक्ति की ओर मोड़ देता, जिससे उस कृष्ण की भक्ति रूपी सागर में तुम डुबकियाँ लगाता, तल्लीन हो जाता और वहाँ से तू निकल ही नहीं पाता। इसलिए ये भारी पत्थर यानी कृष्ण की भक्ति तेरी सांसारिक विषय वासनाओं पर हावी कर देता। लेकिन मुझे पहले ये पता नहीं था। राधावर विरध के बारिधि में बोर तो, राधावर यानी राधा के श्रेष्ठ, राधा के स्वामी, राधा के वल्लभ, कृष्ण विरध यानी यश के बारिधि, बारिधियन सागर यानी राधा के श्रेष्ठ, राधा के वल्लभ, कृष्ण की यश रूपी भक्ति के सागर में बोर तो यानी डुबा देता। यानी कहने का तात्पर्य कवि अपने मन को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे मन तू इतना चंचल होकर के विषय वासनाओं के पीछे इस तरह से तू दौड़ रहा है, यदि मुझे पहले ही पता होता तो तेरे हाथ पांव तोड़ देता, तुझे वश में कर लेता, स्थिर कर देता और कृष्ण की भक्ति में तुझे लगा देता। इसलिए कवि को मन में पश्चाताप हो रहा है और इस संसार में मनुष्य यदि जन्म ले करके जो नियत कर्म करता है उसमें सांसारिक मोह माया उसके सामने होती है। इस मोह माया को परित्याग करते हुए मन को नियंत्रित और वश में करते हुए ईश्वर की भक्ति की ओर मोड़ना चाहिए। तो कवि अपने मन के माध्यम से संसार के सभी प्राणियों को प्रेरित कर रहे, संबोधित कर रहे हैं जो सांसारिक मोह माया में डूब करके ईश्वर को भूल चुके हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य डंके की चोट कवि कह रहे हैं कि मैं विषय वासनाओं से मन को मुक्त करके ईश्वर की भक्ति में मोड़ देता, यदि मुझे पहले ही पता होता। तो यहाँ कृष्ण भक्ति का महत्व बताया गया है, तो उसी से जीवन की सार्थकता होगी। अगला 7वां पद है, जहरी झेरी जीनी बूंद बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, आनी कहियो श्याम मौसो चलो जुलिबे को आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। यहाँ एक मुग्धा नायिका की वियोग वेदना के साथ साथ स्वप्न में श्रृंगार का चित्रण भी है। वह नायिका अपनी सखी से प्रातःकाल यह कहती है, अपनी वेदना और पीड़ा अपनी सखी के साथ में जाहिर करते हुए कहती है कि कल रात मुझे एक ऐसा स्वप्न आया और उस स्वप्न में मुझे अत्यधिक श्रृंगारिक आनंद मिला, लेकिन मेरी निगूढ़ी नींद जाग गई, स्वप्न भंग हो गया। तो देखिए क्या प्रसंग है यहाँ। जहरी जहरी, जहरी जहरी का तात्पर्य हल्की हल्की बूंदें, यानी बादल झर रहे थे, हल्की हल्की फुहारें चल रही थी। जीनी यानी पतली, बूंदें पड़ती मानो, अर्थात मानो ऐसा लग रहा था वातावरण बड़ा वर्षा ऋतु का वातावरण बना हुआ था। हल्की हल्की आकाश मार्ग से बूंदें गिर रही थी, पतली पतली बूंदें। और इस मादक और मनमोहक इस वर्षा ऋतु के इस वातावरण में गहरी गहरी घटा, गहरी गहरी यानी कहने का तात्पर्य गर्जना करके आकाश मार्ग में घटाएं गिरी हुई थी। गहरी है गगन में, गगन यानी आकाश में बादलों की घटाएं छाई हुई थी और उनमें से वर्षा की बूंदें पतली पतली हल्की हल्की बूंदें पृथ्वी तल पर गिर रही थी। ऐसा मादक वातावरण था और ऐसे मादक वातावरण का स्वप्न मैंने देखा और इसी मादक वातावरण में आनंद लेने के लिए मेरे प्रीतम कृष्ण ने मुझे आकर के
प्रेम का अनुनय विनय किया, और वो यह है, आनी कहियो श्याम मौसो, और आकर के श्याम यानी कृष्ण ने आकर के मुझसे ये कहा, चलो झूलिवे को आज, कि चलो हम आज झूला झूलने के लिए चलते हैं, बड़ा अच्छा मौसम बन रहा है। यानी आकाश मार्ग से वर्षा की फुहारें चल रही है, वर्षा गिर रही है, आकाश में बादल जो है, बादलों की घटाई छाई हुई है। ऐसे मनमोहक वातावरण में प्रिय कृष्ण ने आकर के मुझसे अनुनय किया कि हम झूला झूलने के लिए चलें। अब वो नायिका कहती है कि प्रेमिल एक तरह से मनोहार को, उस नायिका ने कृष्ण की मनोहार को सुना, उनके प्रणय प्रसंग को सुना, और सुनते ही फूली ना समानी, यानी अत्यधिक प्रसन्न हो गई वह नायिका कि कृष्ण ने मुझे आकर के आज झूला झूलने का प्रस्ताव किया है। और उस प्रस्ताव को पाकर के वह नायिका अत्यधिक प्रसन्नचित हो गई, वह गोपिका प्रसन्न हो गई। भाई ऐसी हो मगन में, अर्थात अपने आप में बहुत तल्लीन हो गई, कृष्ण की भक्ति में डूब गई, और अत्यधिक प्रसन्न होकर के जैसे ही वो उठना चाह रही थी कि कृष्ण के साथ जाएं और ऐसे मादक वातावरण में हम झूला झूलेंगे, बहुत आनंद लेंगे, तो वो ऐसा चाह ही रही थी कि मैं उठ करके कृष्ण के साथ जाऊं झूला झूलने के लिए। तो देखिए आगे, चाहत उठाई उठी गई सी निगोड़ी नींद, अर्थात वह नायिका कह रही है कि मैं उठना ही चाह रही थी और कृष्ण के साथ जाना चाह रही थी, इसलिए मैं उठी, और उठते ही साली ये निगोड़ी नींद जो है, निगोड़ी यानी निर्दयी नींद, जिसने मेरे ऊपर कोई दया नहीं की, और ये नींद जाग गई। यानी मैं नींद ही नींद में उसी स्वप्न में कृष्ण के साथ में जाकर के झूले भी झूल के आ जाती, और अत्यधिक कृष्ण के साथ में संयोग श्रृंगार का आनंद लेती। लेकिन ये निर्दयी नींद जिसने मेरे ऊपर दया नहीं की, और ये जाग गई। सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में, तो वह नायिका कह रही है कि मेरा जो जागा हुआ भाग्य था, कृष्ण का प्रणय प्रस्ताव मैंने सुना और उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हुई थी, मेरा भाग्य जाग गया था कि कृष्ण का संयोग श्रृंगार का सुख मुझे मिलेगा। लेकिन सोए गए भाग मेरे, जैसे ही मैं जागी, मेरे जागी व जगन में, अर्थात मेरे जागृत अवस्था में आने पर, स्वप्न भंग होने पर, मेरे जो स्वप्न के दौरान जो मेरा भाग्य जागा हुआ था, और जैसे ही जागी तो वह जागा हुआ भाग्य सो गया, अर्थात वियोग वेदना में मुझे तड़पना पड़ा। आंख खोली देखी, देखो तो न घन है न घनश्याम, और जब उस नायिका ने आंखें खोल करके देखा प्रकृति की ओर, तो न तो आकाश में बादल छाए हुए हैं, और न ही कृष्ण प्रणय प्रस्ताव लेकर के सामने खड़े हैं। वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू वे दृगन में, यानी जब नायिका ने जागृत होकर के देखा आंखें खोल करके, तो न तो आकाश में बादल है, और न ही कोई वर्षा हो रही है, और न ही कृष्ण का कोई प्रणय प्रस्ताव है। उसने एक स्वप्न देखा, और वह स्वप्न फिर जागने पर वह भंग हो गया, और जो वर्षा की जो बूंदें गिर रही थी, फिर वियोग वेदना के कारण वही बूंदें उस नायिका के आंखों से अश्रुधारा के रूप में प्रवाहित होने लगी, अत्यधिक वेदना कसक के कारण। यानी संयोग के साथ में वियोग का चित्रण, यहाँ अनूठा चित्रण देवदत्त कवि ने किया है। तो वही छाई बूंदें, अर्थात वही वर्षा की बूंदें मेरे आंसू हुए, अर्थात मेरी आंखों में आंसू बन करके, दृगन या नेत्रों में, मेरे नेत्रों में वही बूंदें आंसू बन करके फिर वियोग वेदना के कारण पृथ्वी तल पर गिरने लग गई, यानी अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई। तो इस तरह से संयोग का स्वप्न देखा नायिका ने, और जागते ही वियोग की वेदना में उसे फिर तड़पना पड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी तक इन दो छंदों का विस्तार से अध्ययन किया है, और अगले जो दो पद हैं उनका हम अगली ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे। मैंने पूर्व में भी बार बार आप लोगों से ये कहा है कि जो विद्यार्थी अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमारी व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पे भेजें, ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें और इन ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा उनको मिल सके। साथ ही मैंने बार बार हर वीडियोज के अंत में मैंने ये भी कहा है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को जब आप ओपन करते हैं तो कक्षावार विषयवार हमने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है इस पर, तो आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो विषयवार समस्त वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। साथ ही इन YouTube चैनल का लिंक भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक भी अब हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से भी ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार इस YouTube चैनल को ओपन करके देख रहा है, इन वीडियोज़ को देख रहा है, अपनी पढ़ाई जारी रख रहा है, तो इन वीडियोज़ को वो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः प्यारे विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है इस कॉलेज के इस YouTube चैनल को आप जैसे ही ओपन करेंगे, वीडियोज ओपन करके आप देखते हैं तो वहाँ लाइक के साथ ही सब्सक्राइब ऑप्शन है,
तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके महाविद्यालय में हम ऑनलाइन उपस्थिति को सुनिश्चित कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम 8वें और 9वें पद पर हम विस्तार से बातें करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।